नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। आज हम लोग जनगणना 2011 को देखेंगे झारखंड के संदर्भ में। क्योंकि अभी आने वाले समय में झारखंड की 2-3 परीक्षाएं हैं। एक तो लेडी सुपरवाइजर है, JSSC CGL है, और ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जनगणना 2011 झारखंड जनगणना 2011 से क्वेश्चन रहते ही हैं। इसलिए चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट जैसी कोई चीज़ तो है नहीं, ये सारी चीज़ें याद करने वाली है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है फ्लो चार्ट के आधार पे आपको समझाने का, ताकि ये चीज़ें आसानी से थोड़ी याद हो सके। चलिए अब देखते हैं और साथ में कोशिश करते हैं कि क्लास के साथ साथ आपको झारखंड के जनगणना के लगभग आंकड़े याद हो जाएं। देखिए, जैसे झारखंड की जनगणना क्या है 2011 के अनुसार 3,29,88,134। यह पूरे देश में झारखंड का स्थान जनगणना के मामले में 14वां है और झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2.72% है। फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे, 14वां स्थान देश में और देश की जनसंख्या का, और 2.7% देश की जनसंख्या का। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं कि कैसे है। 2 तरीके से इसका वर्गीकरण करके बताया गया है। एक तो पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 1,29,30,315, और ये झारखंड की कुल जनसंख्या का 51.32% है। जबकि महिला जनसंख्या 1,60,57,819 है और ये झारखंड की जनसंख्या का 48.68% है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे ग्रामीण और नगरीय के अनुसार, तो ग्रामीण जनसंख्या हमारी 75.95% है, जबकि नगरीय जनसंख्या 24.05% है। यहाँ झारखंड की जनसंख्या में यहाँ पे SC की जनसंख्या का प्रतिशत 12.08% है, और जो कि संख्या में 39,85,644 है, जबकि ST की जनसंख्या 26.20% है, और संख्या इनकी जनसंख्या इनकी 86,45,042 है, और अल्पसंख्यक की जनसंख्या 19.12% है। अब जनसंख्या का हम लोग देखेंगे कि किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में 2 जिले आते हैं। सामान्यतः सभी किताबों में या हर जगह 5 जिले के बारे में बताया जाता है, लेकिन वो याद रखना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमने अपने इसमें इस फ्लो चार्ट में सिर्फ 2 जिले का नाम रखा है। और सामान्यतः देखा गया है कि हर क्वेश्चन हमारे 2 जिलों को याद रखने के बाद हमारा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? रांची 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे धनबाद है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? लोहरदगा सबसे कम है, उसके बाद खूंटी है। अब जनसंख्या वृद्धि दर हम देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर 22.42% रही है, जो कि देश में इसका स्थान 10वां है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो हमारा कोडरमा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रहा है 43.42%, और दूसरे स्थान पे हमारा चतरा रहा है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? पहला स्थान उसमें धनबाद का है और दूसरा स्थान पूर्वी सिंहभूम है। फ्रेंड्स, एक और को फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1981-91 के दौरान 24% की रही है। फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जनसंख्या घनत्व तो झारखंड का 414 है, जो देश में इसका स्थान 14वां है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो हमारा धनबाद का है 1316, जबकि बोकारो का 715 है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा में 159 है, जबकि लातेहार का 169 है। झारखंड का लिंगानुपात 948 है, जो कि पूरे देश में इसका स्थान 17वां है। अब इसका वर्गीकरण हम देखें कि कैसे होता है। एक ग्रामीण लिंगानुपात झारखंड का 961 है, जबकि शहरी लिंगानुपात 910 है। और लिंगानुपात वाले जहां सर्वाधिक लिंगानुपात है वो जिले कौन से हैं? 1 नंबर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात तो झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में है, 1005 है, जबकि दूसरे नंबर पे हमारा सिमडेगा आता है 997। क्योंकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में पहला स्थान धनबाद का है 909 और रामगढ़ का 921 है। फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान में रखना है। शिशु लिंगानुपात 948 है, ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 957 है, जबकि शहरी क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 908 है। और शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम जिले का है 983, जबकि दूसरे नंबर पे हमारा पाकुड़ है
975। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात धनबाद का है तो 916 है, और उसके बाद बोकारो और पूर्वी सिंहभूम दोनों का सेम है 923। अब साक्षरता दर पर आते हैं। साक्षरता, झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है, जो देश में इसका स्थान 32वां है। साक्षरता दर में सर्वाधिक साक्षर जिला हमारा कौन सा है झारखंड का, तो रांची है 76.06%, जबकि दूसरे स्थान पे हमारा पूर्वी सिंहभूम है 75.49%। अब न्यूनतम साक्षरता किसका है, किस जिले का, तो पाकुड़ का 48.82% है, जबकि दूसरे नंबर पे साहेबगंज है। इसको फ्रेंड एक और तरीके से याद रखेंगे कि पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है। पुरुष साक्षरता यहाँ की 76.84% है, जबकि महिला साक्षरता 55.42% है। और इसको एक और तरीके से याद रखेंगे फ्रेंड्स कि ग्रामीण एरिया में साक्षरता 61.1% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में साक्षरता 82.3% है। साक्षरता दर, अब हम देखते हैं कि पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में है, तो रांची में है 84.26%, जबकि न्यूनतम साक्षरता हमारा किस जिले में है, तो पाकुड़ में है 57.06%। महिला साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता रांची जिले का है 67.44%, जबकि न्यूनतम साक्षरता पाकुड़ में है। अब एससी साक्षरता की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक एससी साक्षरता पलामू में, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज साक्षरता चतरा में है, जबकि न्यूनतम साक्षरता संख्या व जनसंख्या वाइज लोहरदगा में है, जबकि परसेंटेज न्यूनतम साक्षरता के मामले में सबसे कम पाकुड़ का है। इसी तरह एसटी में, अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर सर्वाधिक संख्या के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता रांची जिले का है, और साक्षरता परसेंटेज साक्षरता के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता खूंटी में है। और न्यूनतम साक्षरता अगर जनसंख्या के अनुसार देखते हैं तो कोडरमा में सबसे ज़्यादा है, और कोडरमा में ही परसेंटेज साक्षरता में सबसे कम है। न्यूनतम, दैट मीन्स कि सबसे कम एसटी साक्षरता कोडरमा में ही है, पर संख्या के अनुसार भी और प्रतिशतता के अनुसार भी। अल्पसंख्यक समुदाय में परसेंटेज साक्षरता के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता सिमडेगा में है, और न्यूनतम साक्षरता सरायकेला खरसावां में है। और फ्रेंड्स, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011, इसमें कुछ ऐसा भी हुआ था, सामाजिक आर्थिक भी और जाति जनगणना भी हुई थी, जिसमें ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, इनकी जनसंख्या 1.33 करोड़ थी, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का 40.42% है। और सर्वाधिक ओबीसी की जनसंख्या गिरिडीह जिले में है, उसके बाद देवघर जिले में है, और न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या खूंटी में है। धर्म आधारित जनगणना को अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक किस धर्म के लोग हैं झारखंड में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में सर्वाधिक संख्या हिंदू की है 67.83%, मुस्लिम की जनसंख्या उसके बाद है 40.53%, उसके बाद ईसाई की है 4.30%, उसके बाद सिख की है 0.22%, उसके बाद फिर जैन की है 0.05%, उसके बाद बौद्ध की है 0.03%, और अदर्स 13.04% है। तो घटते क्रम में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर जैन और बौद्ध है। केंद्र के द्वारा 6 जिलों को अल्पसंख्यक जिला घोषित किया गया है। ये कौन कौन जिले हैं? सिमडेगा, पाकुड़, साहेबगंज, खूंटी, रांची, गुमला। इसका कैसे हम याद रख सकते हैं? तो ट्रिक ऐसा है, सिमडेगा के पाकुड़ साहब खूंटी जाते हुए रांची में गुम हो गए। सिमडेगा हो गया पाकुड़, और साहब से साहेबगंज, खूंटी जाते हुए रांची गुम हो गए, गुम से गुमला। एससी जनसंख्या का प्रतिशत झारखंड में 12.08% है, और जनसंख्या 39,85,644 है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या पलामू में है, और उसके बाद धनबाद में है। न्यूनतम जनसंख्या एससी की फ्रेंड्स, इतने सारे फैक्ट को ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका झारखंड से संबंधित क्वेश्चन किसी भी झारखंड से संबंधित एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।